दोष में एक बात और है, अचानक अपयश का टीका लग जाए, स्त्री पुरुष कलंकित हो जाए, या कोई ऐसी गलती हो जाए कि वो समाज को मुंह दिखाने के लायक न रहे, यह भी कुप्रभाव इस कालसर्प दोष का ही है। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को यह चाहिए देवी देवताओं से दूर न जाए बिल्कुल भी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये कोई सज्जन, देखो ये प्रभाव उनको फिर ज्यादा दिखाता है जो कुकर्मी है, गलत करते हैं, जिनकी गलत आदत है, उन्हें तो तोड़ के डाल देता है। मांस खाते हैं, मदरा पीते हैं, व्यभिचारी हैं, पराई स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाए, ऐसे लोगों को तोड़ देगा, खत्म कर देगा, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। कालसर्प उनके लिए तो दुश्मन समझ लीजिएगा बिल्कुल। जो देवी देवताओं को मानता है, कोई भी देवता हो, उनका ये सहयोगी बन जाता है, ये और समझ लें आप। जो सात्विक भाव से जीवन जीते हैं, जिन्हें सुपारी खाने का भी दोष नहीं है, वरदान दे देता है ये। भीम को इतना बड़ा वरदान दे दिया था कि 10,000 हाथियों की ताकत इन नागों ने ही तो दे दी थी, सर्पों ने। भीम का कौन मुकाबला करता? भीम को जब बिस्के लड्डू खिलाए गए थे और नाग लोग चले गए थे, तो पहले तो नागों ने फण मार मार करके उसके बिस्क को खत्म किया। फिर नागराज ने कहा ये कुंडों का पियो अमृत, और नागों का वरदान था 10,000 हाथियों की ताकत लेकर के भीम लौटे थे। इस सर्पों की कृपा थी। डरना नहीं है बिल्कुल भी, सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, सदाचारी बनिए। ये तुम्हारा ऐसे सहयोग करेंगे सांप, ये कालसर्प ऐसे सहयोग करेगा जैसे तुम्हारा बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर ध्यान रखता है, जैसे तुम्हारा पिता पुत्र के ऊपर ध्यान रखता है, जैसे गुरु एक शिष्य का ध्यान रखता है, वैसे ही यदि हम सदाचारी बन करके जीते हैं तो ये सर्प देवता ऐसे ही हमारा ध्यान रखता है। मैं पूरे देश को कहना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ऐसे लोग व्यभिचारी बन करके जी रहे हैं, दुराचारी बन करके जी रहे हैं, सात्विक नहीं है, उनका खान पान ठीक नहीं है, शराब पीते हैं, गलत आचरण में फंसे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे हो वो पुरुष, काल सर्प दोष उन्हें खत्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। मैं डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बात। ये ग्रह किसको लगते हैं? ग्रह देवता हैं ये ग्रह किसको लगते हैं? जो खोटे लोग हैं, गलतियां करते हैं, कुकर्मी हैं, व्यसनी हैं। एकादशी जैसी पवित्र तिथियों में ये कुकर्मी कुकर्म करना नहीं भूलते। फिर कहते हैं 7.5 लग गई, अड़ैया लग गई, वो लगेगी, नहीं तो एक ग्रह किसी को चोट नहीं पहुंचाते। ये 9 ग्रह बदमाशों को चोट पहुंचाते हैं, गलती करने वाले लोगों के लिए। गलती मत करो कोई, वो कभी आपसे रुष्ट हो ही नहीं सकते। ये तो देवताओं की पदवी पर बैठे हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि रहा केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। ये तो शांति देते हैं। यदि हम ठीक से जीवन जिए तो मैं आपको निवेदन करूंगा, जो भी मुझे, जितने भी लोग आप हमें सुनिए, अगली बात मैं इसमें बता रहा हूं, कालसर्प में पैसे का अचानक नुकसान हो जाना, पैसा दे देना वापस ना लौटना। कालसर्प दोष जिनकी कुंडली में है, ऐसे लोग थोड़े दयालु किस्म के होते हैं। मैंने बहुतों को परखा है, बहुतों को देखा है। अपने पास व्यवस्था नहीं है, कहीं से लेके दे देंगे, उनको दया आ जाती है, क्योंकि सर्प भी तो शंकर का भगत है। वो ठगे जाते हैं, लोग उन्हें ठग ले जाते हैं। वो भोले भाले से
बन करके खड़े रह जाते हैं और पैसा तुमसे ले जा करके और तुम्हें कोई देता नहीं, एक दो बार का हो गया। वो बार बार ऐसा होता है कि तुम्हारा दिया गया पैसा कभी भी तुम्हारे पास लौट करके नहीं आता। 1,00,000% जन्म पत्री में कालसर्प दोष है। पैसा गया वापस नहीं आता, कालसर्प दोष। इसलिए इसकी पूजा जरूरी है। आप बहुत अच्छे हैं, माता पिता से बनती नहीं है। आप दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर आंखें दिखाते हैं। आपका गुण ही नहीं मिलता है उनसे, उनकी बातें आपको बाण की तरह लगती हैं। कुंडली में कालसर्प दोष है। ये गलती आपकी नहीं है, ये कालसर्प अपना प्रभाव दिखा रहा है उसमें। आप व्यापारी हैं या आप नौकरी करते हैं, 1 महीना इस कंपनी में करी, 1 महीना उसमें करी, सबसे लड़ाई हो जाना, सबसे झगड़ा हो जाना, बार बार कंपनी बदलना, किसी से बनना नहीं, ये कालसर्प दोष है। ऐसे बहुत लोग हैं, कंपनी में नहीं बनती, झगड़ा हो जाता है, बॉस से लड़ जाएंगे और किसी एम्प्लॉय से लड़ जाएंगे और वो बदलते ही रहते हैं। उनका पूरा जीवन कंपनी बदलते ही निकल जाता है। सरकारी में है तो उनके ट्रांसफर ही होते रहते हैं, उनकी बनती नहीं है कहीं। ये कालसर्प दोष है, इसलिए इसकी पूजा होना जरूरी है। एक बार फिर कहूँगा, आदमी बीमार होता है तो उसको दवाई दी जाती है। यदि कहीं कोई जन्मपत्री में ऐसा, दूसरे धर्म के लोग तो जन्मपत्री मानते नहीं, राम की जन्मपत्री देखी गई है। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मपत्री देखते हैं। ये किसी व्यक्ति ने बना दी हो ऐसी बात नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। जब से सृष्टि है तब से ही ज्योतिष है, और ज्योतिष को तो वेद की आंखें कहा गया है। आप ज्योतिष क्यों नहीं मानेंगे? सूर्य बाद में निकलता है, पंचांग में पहले लिखा होता है 6:09 इतने सेकंड पर सूर्य निकलेगा, और उतने ही समय पर निकलता है, 1 सेकंड का अंतर नहीं होता। तो ये ज्योतिष नहीं है तो क्या है? ज्योतिषी है, ये बता देगा अनार में दाने कितने, अनार फोड़े उसमें से उतने ही दाने निकलेंगे। ग्रहण कब पड़ेगा? ज्योतिष 100 साल पहले का पंचांग है, वो 100 साल पहले का बताता है, इतनी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और उतने ही टाइम पर पड़ता है। तो कैसे ज्योतिष को झूठा माना जाएगा बताइए आप? है? तो ज्योतिष है। ये दूसरे धर्म के लोग, उनको जानकारी है नहीं, अनभिज्ञता है, उन्हें सब चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं, इसलिए वो इसको नहीं मानते। और नहीं मानते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, मत मानो। लेकिन ये चीजें होती हैं, पति पत्नी के गुण मिलते हैं, मेलाप होता है, नाड़ी भी होती है, सब चीजें होती हैं, वर्ण भी होता है उसमें, गण होता है उसमें। बैठेंगे आप, पहले बैठिए, कार्यक्रम चल रहा है। ये सब चीजें होती हैं। मैं कहता हूं बच्चों का जन्म होता है, उसके पायले दिखवाओ। चांदी के पायले में बच्चे का जन्म अच्छा माना गया, सोने के पायले में अच्छा नहीं माना गया। उसके पायले दिखाओ, उसके मूल दिखवाओ। पहले पूर्व जन्म में जिस व्यक्ति को ठीक से अर्थी में आग नहीं लगी, उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया, या उसका त्रयोदशी संस्कार में जो 13 ब्राह्मण जिमाए जाते हैं वो नहीं जिमाए, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जन्म लेता है तो उसको मूल का दोष लगता है। 27 दिन की मूल पड़ जाती है, आदमी मरता नहीं, ये मूल सब कर्म कर देती है मूल। इसलिए माता पिता का ये परम दायित्व है कि बच्चे की मूल जरूर उतरवाएं। 27 दिन तक पिता दाढ़ी नहीं बनवाता, कहीं जाता नहीं है, एक जगह के छोड़ के दूसरी जगह का पानी तक नहीं पीता, धरती में सोता है 27 दिन। उसे इतने नियमों का उसे पालन करना पड़ता है, तब कोई सजग जानकार ब्राह्मण उसकी पूजा कराते हैं। यदि ना कराई जाए तो ये मूल आफत कर देती है। इतना बढ़िया व्यक्ति है, इंसान है, फिर भी उसके माथे पर बौद्रेशन रहता है, उसे सबरे क्षेत्रों में उसको कोई सफलता ही नहीं मिलती।
ये मूल। मैंने पूर्व में काफ़ी कोरोना काल में तमाम ग्रंथों के माध्यम से सब बातें मैंने आपके बीच में रखी। इसलिए मैं कहता हूँ, आप देश नहीं परदेश में रहते हैं, कोई भी हो, किसी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, माता पिता का देहावसान होता है, शरीर छूटता है, छुट्टी लेके जाइए। जब बच्चे का जन्म होता है तो पुत्र का मस्तिष्क पिता की गोद में होता है। नियम तो यह है कि पिता की मृत्यु हुए तो उसका मस्तिष्क है वो पुत्र की गोद में हो, तब बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त होता है। वो उनकी हड्डियां गंगा जी अस्थियां लेकर के जाता है। कमाने धमाने के लिए पूरा जीवन होता है। जैसे पिता ने पूरा जीवन आपको दे दिया, उस पिता को आप 13 दिन नहीं दे सकते, उस मां को 13 दिन नहीं दे सकते। कितनी विडंबना से भरी हुई बात है। और आज के समय में 4 भाई है, माँ फोन करती है, कहती है बेटा पिताजी चले गए हैं, तू आ जाता। तो बोलता है अब के बार भैया को बुला ले, आगे बरसी होगी तब मैं आ जाऊंगा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। यही जवाब होता। और ये बहुत तकलीफों की बातें हैं ये। मुझे वो रामायण की कथा याद आती है, जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में थे, मंदाकिनी के किनारे खड़े हुए थे, गुरुदेव वशिष्ठ के सहित भरत सब लोग पहुंच गए थे वहां। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राघव बेटा पानी तो पी लो। राम रो पड़े। राम ने कहा गुरुदेव, जो पिताजी हमारे लिए दुनिया छोड़ के चले गए, क्या एक दिन के लिए हम उनके लिए अन्न जल नहीं छोड़ सकते? ये राम के शब्द थे, ये प्रभु राम ने ये बात कही थी। क्या माता पिता के ऋण से कोई ऋण हो सकता है? कभी भी नहीं। किसी की मृत्यु हुई है, 1 साल तक 11.5 महीने तक हर महीने की तिथि में उनका ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराए बिना दोष खत्म नहीं होता है किसी भी क्षेत्र का। ब्राह्मण भोजन इतना महत्व रखता है। लेकिन अब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं जाति बिरादरी वाली बात करते हैं। किसी व्यक्ति के नाम पर आप मंजिलें बनवा देना, धर्मशाला बनवा देना, लेकिन जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाएगा उसके निमित्त, तब तक प्राण छोड़ने वाला जीव तृप्त नहीं होगा, उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कोरोना काल में, और देखिए जब पुरखा तृप्त होता है तो घर की स्त्रियां बांझ हो जाती हैं। मैं कितना नारियल देता हूं, इसका कारण आप समझ रहे हैं? सिर्फ ये मेडिकल दिक्कत है ऐसा नहीं है। ये श्राद्ध बंद हो गए, घर में किसी की मृत्यु हुई है, आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, ये उसी के तो परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। ये उसी के परिणाम है ये। इसलिए सजग हो जाएं, जाग जाएं, समझ जाएं तो ज्यादा ठीक है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं कुछ कालसर्प की बात आपके बीच में कर रहा हूं। व्यवसाय में आप व्यापारी हैं, आप दुकान करते हैं और अचानक उसमें हानि हो जाना, नुकसान हो जाना। बहुत ऐसे व्यापारी लोग हैं जब खरीदते हैं तो लगता है प्रॉफिट होगा, लेकिन खरीदते ही भाव ऐसे नीचे चला जाता है और बड़ा लॉस हो जाता है, बड़ा घाटा हो जाता है। जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं, उठाते हैं, सोना बन जाता है मिट्टी। निश्चित रूप से कहीं इसमें काल सर्प दोष का प्रभाव है। कुंडली में राहु और केतु के अंडर में जब पूरे ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प बन जाता है। राहु केतु के बीच उम्र ज्यादा हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है समय से, चाहे बेटा है चाहे बेटी, काल सर्प का प्रभाव है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में बन नहीं रही है, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, दोनों एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते। वो समझते ही नहीं कि मेरी पत्नी है कि या मेरा पति है। वही व्यक्ति दुनिया के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने घर के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। काल सर्प दोष है 100%, 1,00,000% काल सर्प। इसलिए जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके घर में भगवान शंकर की पिंडी का होना इतना जरूरी है जितना कि शरीर में प्राणों का होना जरूरी है।
बात मान लो, ठीक रहो। ये पूजा तो होनी है, पूजा के बाद भी आपको नहीं पता है कि दवाई लेने के बाद हम ठीक हो जाते हैं, तो परहेज तो फिर भी करना पड़ता है कि बीमारी फिर लौट के ना आ जाए। परहेज किया जाएगा तभी फायदा मिलता है। पूजा होने के बाद भी एक बहुत बड़ी बात बोल गया हूं, इन दोषों से बचने के लिए जन्म पत्रिका कोई भी दोष हो, भगवान महादेव का दर्शन करने मात्र से जन्म पत्रिका दोष खत्म हो जाता है, ऐसा से पुराण में लिखा है। तो आप अपने घर में जितने भी काल सर्प की यहाँ पूजा कराने के लिए आए हैं, यहाँ से सबको रुद्राक्ष की माला मिलेगी और भगवान शंकर की पिंडी मिलेगी। कल का बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जितने भी लोग मुझे बाहर से सुन पा रहे हैं, पूजा 11 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक चलेगी। 6 घंटे की पूजा है। हल्का फुल्का फलहार ले लेना, वैसे भी कल सोमवार है, अन्न मत लेना बिल्कुल भी। छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, इस पूजा से आप संतुष्ट होकर के जाएंगे। आपके साथ में चीटिंग नहीं होगी, और मुझ जैसा आदमी तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि ग्रंथ पढ़ करके, इतना साहित्य पढ़ करके, और मुझे अपनी दुर्गति नहीं करानी है। जो आदमी रोटी भी नहीं खाता, अन्न भी छोड़ दिया, क्या चाहिए उसे फिर तो। बस इसीलिए जीवन जिया जा रहा है, इस दास के माध्यम से लोगों का भला हो जाए, बस लोगों का कल्याण हो जाए। जिंदगी का मकसद बस इतना है और कुछ भी नहीं। सुबह आता हूं यहाँ, रात को जाता हूं यहाँ से, मुझे क्या गर्ज पड़ी है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है। मैं अपनी ड्यूटी सिपाही बन करके पूरी कर रहा हूं। इस दुनिया का सिपाही लापरवाही कर भी सकता है, मैं नहीं करूंगा कभी, बिल्कुल। मेरा भाग्य नहीं है कि आप काल सर्प पूजा कराने के लिए एक विश्वास के ऊपर आए हैं। जो यहाँ पहुंचे हैं, जो नहीं पहुंचे हैं, पूजा सबकी होगी, एक भी नहीं छूटेगा। जो नहीं पहुंचे हैं उनको भी फल मिलेगा। मिलेगा कैसे मिलेगा? सूर्य भगवान को अर्घ यहाँ देते हैं और वो अर्घ वहां सूर्य देवता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पूजा होगी, पूजा नागलोक तक ऐसे ही पहुंचेगी। ये पूजा नागलोक पहुंचती है, नागों के लोक में ये पूजा पहुंचती है, ये काल सर्प की। तो डोंट वरी, आप चिंता रहित हो जाएं इस बात के लिए कि हम हाँ पहुंचेंगे तो उसका प्रभाव है। बिल्कुल, आप खुद बैठेंगे वहां, आप देखिए, जितने लोग होंगे उतनी ही वेदियां होंगी, उतने ही ब्राह्मण होंगे। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। लोग तो सोचते हैं कौन इन सब टेंशनों में पड़े। ये कोई कमाई का साधन नहीं है। आपसे 5,000 लिया जाएगा, 7,000 खर्चा होगा इसमें। खर्चे हैं इतने, ब्राह्मणों की दक्षिणाएं, पूजा की सामग्री है, बहुत बड़ा है इसका सिस्टम। जो यहाँ जो पूजा है, सच मानिए 50-25 हजार में भी नहीं होगी। लेकिन एक माहौल सा बन गया है, सब आचार्य ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। आज कितना सब महंगा है, हर चीज के ऊपर पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं है 5,051 रुपये आपसे लिया जा रहा है, किसी सेठ से भंडारे के लिए ले लिया हो। नहीं, ये ब्राह्मण आपका ही भोजन करेंगे, आपके ही लिए जप करेंगे। ईमानदारी कोई चीज होती है। हमारी तो आवाज में इतनी ताकत है, नोट की जरूरत होगी तो आपको बोल दूंगा पैसे की जरूरत है। क्या नाग पूजा से ही हम पैसा कमाएंगे? बस इस शरीर से कुछ ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, हम किसी के काम आ जाएं। मैंने तो बहुत समय पहले 5वीं में पढ़ता था, कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, वो गुरु बनकर के पेट में उतर गई हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपना ले उसे भगवान कहते हैं। बस ये बात अंदर बैठ गई है। आप लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम सुन रहे हैं। कल है कालसर्प पूजा, और ये कालसर्प पूजन के लिए नागपंचमी से बड़ी तिथि, इससे बड़ा समय और कोई दूसरा नहीं हो सकता। जो लोग आना चाह रहे हैं, आपको टिकट भी नहीं मिलती है तो रेल में धक्का खा करके आ जाओ। आप रेल के धक्के खा लोगे, लेकिन जिंदगी के दुखों के धक्के से बच जाओगे। कल का इतना बड़ा अनुष्ठान है। सब कार्यक्रम तो यहाँ 7 बजे ही शुरू हो जाते हैं,
बहुत दूर दूर से लोगों का आना हुआ। मैं आपको बता देता हूँ 3 तो अभिषेक होंगे कल आपकी। राहु केतु का जप होगा, महामृत्युंजय का जप होगा, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप होगा, और पूरी घंटों घंटों की पूरी वो पूजा की जो प्रणाली है वो पूरी की पूरी होगी। कम से कम 6 घंटा उसमें लगेगा। जो वस्त्र पहन करके आप पूजा करेंगे वो उतारना पड़ेगा और नया वस्त्र पहन करके जाएंगे। ये समझ लो कि कलेवर चेंज हो गया, धुला हुआ कपड़ा नहीं, एकदम बिल्कुल न्यू। एक ऐसी पूजा है जिसमें पूजा के बाद नया ही वस्त्र पहनना पड़ता है। नया कपड़ा पहन करके आप यहाँ से जाएंगे, आप संतुष्ट होकर के जाएंगे। ईश्वर आपके ऊपर कृपा की बरसात करेगा, शंकर का सावन बरसेगा आपके ऊपर। आपको कहीं कोई जन्म पत्री ले लेकर के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का हमारे पास विद्वान है ब्राह्मण। एक वकील ऐसा होता है तारीखें पढ़ती रहें, और एक वकील ऐसा होता है बहुत जल्दी से ही केस को बरी करा देता है। तो हमारे पास तो ऐसे आचार लोग हैं, ये तत्काल बरी कराने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब चीजों में मैं खुद उत्साहित होता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं इन सब चीजों का प्रभाव क्या है। मैं अभी से महापुराण की कथा में एक दिन बोल रहा था कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान महामृत्युंजय मंत्र में न छिपा हो। उसका एक नियम के साथ में यदि उसको कर लिया जावे तो इन सब चीजों के रिजल्ट बहुत तत्काल हासिल हो जाते हैं। कल राहु और केतु का जब भी होगा, इन ब्राह्मणों के अलावा भी हमारे यहाँ कल बहुत बड़ी टोली आ रही है ब्राह्मणों की, बहुत, ये पूरा परिसर भरा हुआ होगा। कल के कथा के टाइम मैंने चेंज कर दिए। कल कथा मैं 6 बजे से करूंगा, 6 बजे से लेके 7:30 बजे। कथा तो जिंदगी भर ही करता रहूंगा। कथा के लिए मेरे पास 365 दिन हैं, लेकिन ये तो साल में एक ही बार आती है काल सर्प, नागपंचमी तो एक ही बार आती है। तो कल कथा 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगी, 1.5 घंटा पूरे दिन पूजा, लाइव टेलीकास्ट चलेगा पूरा कार्यक्रम। पूरे दिन भर की पूजा है, पूरे दिन के अभिषेक हैं, जप है। कल कथा तो शाम को ही हो पाएगी, 1-1.5 घंटा, पूरे दिन का यही कार्यक्रम है। बहुतों को तो आप में टिकट नहीं मिली है, तो आप कितने धक्के खा के, किसी की तो टिकट ही क्लियर नहीं हुई है, कितनी कितनी परेशानी आप सहन करके आए, और फिर भी वो काम यहाँ ठीक से ना हो तो धिक्कार है हम जैसे लोगों के लिए। बहुत बारीकी से और बहुत विधि के साथ और बहुत विधान के साथ में कार्यक्रम संपन्न होगा। जो लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे तक पहुंच जाइए। और प्लीज जिनकी कल पूजा है वो अन्न ना खाएं। और मैं तो कहूँगा कल सोमवार है, अन्न तो खाओ ही मत। यहाँ फलाहार बनेगा, भोजन दोनों ही रहता है, यहाँ फलाहार भी होता है, आहार भी होता है। विशेष रूप से शिव के पुजारी हैं, महादेव के अभिषेक के लिए आए हैं, और आप व्रत करते भी नहीं हैं तो भी महाकाल जैसी धरती का तो व्रत भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कल बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू आप यूज भी करते हैं तो कल पूजा में मत कीजिएगा बिल्कुल। कोई भी चमड़े की वस्तु लेके नहीं बैठेंगे, चाहे पर्स है, मोबाइल का कवर है, बेल्ट है, कोई भी चीज चमड़े की चीज है वो आपकी बॉडी को टच ना करके धुला हुआ वस्त्र पहन करके बैठेंगे। और जब पूजा पूरी हो जाएगी उसके बाद छिपरा में नहाएंगे, स्नान करने के तत्पश्चात फिर नया वस्त्र धारण करेंगे। फिर आप कल भी अपने घर जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। जितने भी काल दोष पूजन वाले हैं उन्हें यहाँ से नर्मदेश्वर भगवान अद्भुत 1 नंबर अव्वल रुद्राक्ष की माला ओरिजिनल असली, इस माला को अपने गले में पहन करके रखिएगा, जो आपके मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग को बढ़िया बना करके रखेगी। रात्रि को सोते समय उतार देना है, लेट बाथरूम जाना है उतार देना है उसको, उसकी शुद्धता, पवित्रता का। और आपसे नहीं सदता है उसको तो जितना मन करे उतना पहन लीजिए, फिर कहीं भगवान के मंदिर में भगवान के आगे उसको
एक किसी पात्र में, किसी बर्तन में रख दीजिए। फिर जब मन होता है तब पहन लीजिए। फिर लगता है कहीं ऐसी वैसी जगह जाना है और वहाँ इसकी शुद्धता खंडित हो सकती है तो फिर उसको उतार के रख दीजिए। यह है माला, आपको माला माल कर देगी, आपका काम चलेगा, आपका सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि इस दोष के जो लक्षण हैं वो ये, ज़्यादा स्वप्न आना रात्रि में काल सर्प दोष का प्रभाव है। स्वप्न में सांपों को देखना, ये भी इसका प्रभाव है। अचानक रात्रि को डर जाना, भयभीत हो जाना, ये भी इसका प्रभाव है। रात्रि को स्त्रियां रोते हुए दिखाई देना, ये इसी का ही प्रभाव है। तो बस इससे बचने के लिए नारी की जन्म पत्री में यदि काल सर्प दोष है 1,00,000% उसके गर्भ में संतान खत्म होगी यदि पूजा नहीं हुई है। तो बच्चा जन्म लेने के बाद खत्म हो जाएगा यदि पूजा नहीं हुई है। वो बांझ भी रह सकती है, वो गर्भ धारण करने के लायक नहीं हो सकती। इसलिए विशेष रूप से यदि जिनकी कुंडली में ये ऐसा दोष है, यहां नहीं कहीं भी जहां आपका मन होता है वहां ये पूजा होनी ही चाहिए। मैं कहूँगा यदि आप सनातनी हैं, भगवान को आप मानते हैं, तो आप अपने घर में महादेव को जरूर बिठाइए। लड्डू गोपाल और महादेव जिसके घर में नहीं है उसके घर में मंदिर है ही कहाँ। गोपाल जी आनंद से भर देते हैं और महादेव मौत के मुंह में से बचा लेते हैं। कृष्ण की कृपा से संतान पैदा होती है, महादेव की कृपा से संतान की सुरक्षा होती है। मौत का डिपार्टमेंट महादेव के हाथ है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल दिए जाएंगे। अभी जो यहाँ आ रहे हैं सबको भगवान नर्मदेश्वर, हम सबको नर्मदेश्वर ही क्यों देते हैं? नर्मदेश्वर का ही तो ये प्रभाव है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको अधिकार नहीं होता। एक ऐसा बाणलिंग है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का अधिकार साधक को होता है। और भगवान नर्मदेश्वर का वंदन पूजन करने से शंकर जी की हर पिंडी का ही वंदन पूजन हो जाता है। नर्मदा मां से प्रकट हुआ नर्मदेश्वर, नर्मदा का हर कंकड़ है अपने आप में शंकर। तो नाग पंचमी के दिन किए जाने वाले ये दिव्य पूजा पाठ उपाय यह बड़े अद्भुत हैं। नाग पंचमी के दिन इस पूजा में क्या क्या किया जाता है? नाग नागिन का जोड़ा और उसको पानी में बहा दिया जाता है। अरे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, यहाँ तो उज्जैन में रोक लगी है, हमने जिंदे नागों से पूजा कराई है, कभी आपने टीवी में देखा हो? नाग पंचमी के दिन सांप मेरी छाती से लिपटे होते हैं, मेरे गले में सांप, हाथों में सांप, जिंदे सांपों से। और 10-5 नहीं, 100 सांप, 100 से भी ज्यादा। अभी कोरोना काल में शायद 2021 की बात है, सैकड़ों सांप थे मेरी व्यासपीठ पर। देखा किस किसने देखा टीवी में? देखो सब नहीं देखा है। उज्जैन में सांपों के ऊपर रोक लगी है। हमने तो जोड़ा छुड़वाया सांपों का, सांप सांपिन यमुना जी में छुड़वाए। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी शादियां हो गई, नौकरी लग गई, दिक्कत थे, परेशानी में थे। आज कहते हैं महाराज जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे बोलते हैं इस पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। तो इसमें तो ऐसा भी विधान है कि जिंदे सांप सांपिन नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप धातु के सांप सांपिन बनाकर नाग पंचमी वाले दिन जल में छोड़िए पूजा करा के। नारियल पर मौली लपेट कर और जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसके ऊपर वो नारियल घुमाया जाता है, फिर उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये सब कल किए जाएंगे। सांप सांपिन का जोड़ा भी छोड़ा जाएगा, नारियल भी सिर के ऊपर घुमा करके उसको भी जल में छोड़ा जाएगा।